नई बहू श्वेता जब ससुराल पहुंची तो सबकी नजरें उसी पर टिक गई। श्वेता मॉडर्न और पढ़ी लिखी और थोड़ी अलग सोच वाली लड़की थी। अरे जरा जल्दी करो, बहू आ गई, आरती की थाल लेकर आओ। बड़ी बहू। सुषमा देवी की बड़ी बहू झट से आरती की थाल लेकर आई। फिर सुषमा देवी ने झट से नई बहू का स्वागत किया। सुषमा देवी के 3 बेटे और 1 बेटी थी। श्वेता उनकी मंझली बहू थी। फिर अगली सुबह श्वेता जल्दी उठकर रसोई में पहुंच गई। माँ जी, आज मैं नाश्ता बनाऊं? अरे रहने दो बहू, अभी तुम नई नई आई हो, आराम करो। ताउम्र फिर तो यही करना है तुमने। नहीं माँ जी, आज नहीं तो कल वैसे भी करना है, और सच कहूँ तो मैं खाली बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हें करना है तो आज का नाश्ता तुम ही बना दो। हम भी तो देखें आखिर कितनी होशियार है ये नई बहू। उसके सास और जेठानी बाहर चले गए और अब श्वेता किचन में नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगी। कुछ देर बाद श्वेता ने नाश्ते में सबके लिए ऑर्गेनिक पोहा और ग्रीन चटनी बनाई। फिर सब लोग खाने बैठ गए। अरे देवर जी, ये ऑर्गेनिक है, इसमें मैंने पालक और धनिया मिलाया है। ऑर्गेनिक? आखिर वो क्या होता है? मतलब बिना केमिकल उगाई गई सब्जियां, वो काफी हेल्दी होती हैं। लेकिन तुम बहू ये ऑर्गेनिक सब्जियां कहाँ से लाई? वो मुझे ऑर्गेनिक खेती का बड़ा शौक है, तो मैं अपने घर की छत पर भी ऑर्गेनिक खेती करती थी। ये कुछ सब्जियां मैंने ही उगाई थी। अब सबने एक और खाया तो उनका चेहरा थोड़ा बन गया। बहू, ये तो अजीब स्वाद है, हमें तो इसमें कुछ खास स्वाद नहीं आया। बड़ा खुश हो रही थी मैं बनाकर खिलाऊंगी सबको अपने हाथ का खाना, लेकिन ये तो किसी को पसंद ही नहीं आया। जेठानी उसका मजाक बनाती रही, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दरअसल श्वेता का सपना था कि वो घर में सबको हेल्दी खाना खिलाए, इसीलिए उसने तय किया कि वो खुद सब्जियां उगाएगी। एक दिन उसने आंगन के खाली हिस्से में मिट्टी खोदनी शुरू कर दी। अरे नई बहू, क्या खेत बना रही हो क्या? हाँ काकी, छोटा सा किचन गार्डन बना रही हो। बहू, ये सब क्या कर रही हो? घर का काम छोड़कर मिट्टी में खेल रही हो, ये तेरी कोई खेलने की उम्र है? माँ जी, मैं खेल नहीं रही हूँ, बल्कि सबके लिए ताजी सब्जियां उगाना चाहती हूँ। ये ताजी सब्जियां सबकी सेहत के लिए अच्छी होगी। अरे भाई, नहीं खानी हमें तेरी ये ऑर्गेनिक सब्जियां, हम लोग ऐसे ही खुश हैं अपनी बाजार वाली सब्जियों से। माँ जी आप फिक्र मत करो, पहले मैं जाकर घर का काम कर लेती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए। श्वेता सुबह जल्दी उठती, घर का काम करती और फिर अपने गार्डन में जाकर काम में लग जाती। लेकिन घर वालों को उसकी मेहनत बेकार लगती थी। देवरानी जी, बाजार में सब्जी मिलती है, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? क्योंकि वो सब्जियां केमिकल से भरी होती हैं, ये ज्यादा हेल्दी होंगी। हेल्दी वेल्दी कुछ नहीं होता, स्वाद अच्छा होना चाहिए। सुषमा देवी को अपनी बहू का ये ऑर्गेनिक खेती का आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए वो उससे चिड़ी हुई सी रहती थी। ऐसे कुछ हफ्तों बाद गार्डन में हरी भरी सब्जियां उग गई, जैसे टमाटर, भिंडी, लौकी, पालक। ये देखकर श्वेता खुशी से झूम उठी। माँ जी देखिए, हमारी सब्जियां तैयार हो गई। श्वेता जितना खुश लग रही थी, उतनी ही उसकी सास सुषमा देवी और जेठानी उखड़ी उखड़ी लग रही थी। उन्हें शायद उसकी ये ऑर्गेनिक खेती पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन श्वेता तो अपने में ही खुश थी। उस दिन श्वेता ने ऑर्गेनिक भिंडी बनाई। भाभी फिर से नया एक्सपेरिमेंट? बस एक बार चख कर देखो, और नहीं खाना तो एक काम करो, तुम ये सब खा लो। मैं जानती थी ये देवरानी जी जरूर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगी, इसलिए मैंने ये राजमा बनाए हैं। अरे वाह राजमा, लाओ इधर लाओ। लेकिन जैसे अनीता ने राजमा अंजलि को दिए, उनको देखकर ही उसका मुंह बन गया। ये क्या है भाभी, इसमें से पानी अलग तैर रहा है और राजमा अलग। इसको देखकर ही खाने की इच्छा मर गई। वैसे छोटी भाभी की कुरकुरी भिंडी दिखने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, एक बार खाकर देख ही लेते हैं। हाँ हाँ अंजलि लो ना, मैं तो कह रही हूँ एक बार चख कर देखो। अब जैसे ही उसने वो खाकर देखा तो वो हैरान रह गई, उसमें एक अलग ही स्वाद आ रहा था। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में भाभी मजा आ गया। हाँ बहू, ये तो वाकई में अच्छी बनी है। सुषमा तुम भी एक बार खा कर देखो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बड़ी बहू के हाथ का बना राजमा ही खा लूंगी। सुषमा देवी भी अब मन मारकर वो खाने लगी। उसको खाने की इच्छा तो थी नहीं, क्योंकि असल में उसे भी भिंडी की खुशबू अच्छी लग रही थी। उस वक्त उसने थोड़ा ही खाना खाया। फिर जब रात में सब सो गए तो सुषमा देवी चुपचाप उठी और फ्रिज में रखी भिंडी की सब्जी खाने लगी। वाह क्या स्वाद है इसमें तो। वो जल्दी जल्दी खाने लगी, जिससे उसके गले में कुछ फंस गया। माँ जी ये लीजिए, पानी पी लीजिए। सुषमा देवी शर्मिंदा हो गई, लेकिन फिर धीरे से बोली, बहू सब्जी सच में ही बहुत अच्छी बनी है। ये सुनकर श्वेता मुस्कुरा पड़ी। अब धीरे धीरे घर वालों को ऑर्गेनिक सब्जियों का स्वाद और फायदा समझ आने लगा। 2 दिन बाद, बहू आज वो तुम्हारी वाली लौकी बनाना। जी माँ जी। अब पूरे मोहल्ले में श्वेता के गार्डन की चर्चा होने लगी। कमला तेरी बहू तो कमाल है, उसने तो घर के आंगन को ही ऑर्गेनिक खेती से भर दिया। अपनी बहू की तारीफ सुनकर सुषमा देवी बड़ी खुश हुई। फिर एक दिन उनके मोहल्ले में स्वास्थ्य शिविर लगा। केमिकल वाली सब्जियां शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, ऑर्गेनिक खाना सबसे अच्छा है, इसीलिए आप लोग हो सके तो ऑर्गेनिक सब्जियां ही खाएं। बहू तुम तो पहले से ही ये कर रही हो। बहू मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारी बात नहीं समझी। आज से ये घर तुम्हारा है और ये गार्डन भी। तुम्हें जितनी ऑर्गेनिक सब्जियां उगानी है उगाओ, आज से कोई तुम्हें रोकेगा टोकेगा नहीं। ये सुनकर श्वेता खुश हो गई। अब उसके आंगन का गार्डन सभी के लिए मिसाल बन गया। उसके देवर ने उसका YouTube चैनल बना दिया। लोग अब उससे सीखने आने लगे। सुषमा देवी के घर में हर दिन ताजी सब्जियों की खुशबू होती थी,
लेकिन हर किसी को श्वेता की सफलता पसंद नहीं आ रही थी। पड़ोस में रहने वाली लता और श्वेता की जेठानी को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। देख अनीता, ये नई बहू तो पूरे मोहल्ले की हीरोइन बन गई है। हाँ, घर में सब इसी की तारीफ करते रहते हैं, हम भी कुछ करते हैं, नहीं तो पूरे मोहल्ले में इसी की वाहवाही होगी। फिर एक रात लता और अनीता चुपके से श्वेता के गार्डन के पास पहुंची। अगर ये सब्जियां खराब हो जाएंगी तो इसका नाम भी खराब हो जाएगा, तो चिंता मत कर, अब देख मैं क्या करती हूँ। फिर लता ने गार्डन में केमिकल वाला पानी डाल दिया। अगली सुबह जब श्वेता गार्डन में पहुंची तो पौधे मुरझाए हुए थे, पत्तियां पीली पड़ चुकी थी। हे भगवान, ये क्या हो गया? उसकी आंखों में आंसू आ गए। बहू, क्या हुआ? मुझे मेरी सारी मेहनत खत्म हो गई। नहीं बहू, चुप हो जा, तेरी मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे। भाभी, जिसने भी ये किया उसे हम छोड़ेंगे नहीं। गगन ने गली के कोने में लगे कैमरे की सीसीटीवी फुटेज चेक की तो वीडियो देखकर सब हैरान रह गए। ये तो लता काकी और अनीता भाभी हैं। अनीता, लता, ये क्या किया तुमने? मैंने तो कुछ नहीं किया, ये आइडिया तो अनीता का था। क्यों झूठ बोलती हो काकी? मेरे कान तो आपने ही भरे थे और केमिकल भी आपने ही डाला था। मेरी ये गलती कि मैंने जलन में आकर आपका गलत काम में साथ दिया। मुझे माफ कर दो श्वेता, जलन के मारे मैंने ये सब किया। सबको लगा श्वेता गुस्सा करेगी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया और उन्हें माफ कर दिया। कोई बात नहीं, मैं फिर मेहनत करूंगी। देखा अनीता बहू, यही फर्क है तुम दोनों बहुओं में। लता और अनीता शर्मिंदा हो गई। श्वेता ने हार नहीं मानी, उसने फिर से गार्डन तैयार करना शुरू किया। इस बार अनीता और सुषमा देवी भी उसके साथ थी। धीरे धीरे श्वेता का गार्डन पहले से भी बड़ा और बेहतर। सलोनी के माता पिता कोरोना महामारी के कारण चल बसे थे। सलोनी के चाचा चाची ने ही अब उसकी जिम्मेदारी संभाल ली। जब सलोनी के माता पिता गुजरे तब वो 11वीं कक्षा में थी। माता पिता को गुजरे 2 साल हो चुके थे। सलोनी कॉलेज की पढ़ाई करना चाहती थी, पर उसकी चाची ने उसे कॉलेज जाने के लिए मना कर दिया। कोई जरूरत नहीं है आगे की पढ़ाई करवाने की। बड़ी मुश्किल से 2 साल 11वीं और 12वीं तो हमने इसे पढ़ा लिखा दी। आगे हम इसकी जिम्मेदारी नहीं संभालेंगे। कोरोना में इसके माता पिता तो ऊपर चले गए, हमारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी दे गए। अरे कौन सी जायदाद छोड़कर गए हैं जो हम इसकी पढ़ाई पर खर्च करें। कमलेश, तुम बिल्कुल भी सही नहीं हो। इतनी तेज आवाज में बात करती हो। सलोनी ने सुन लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। क्या कहा? तुम अपनी भतीजी के लिए मेरे से लड़ाई कर रहे हो? ठीक है, मैं अभी के अभी अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके जा रही हूँ। रहो तुम अपनी भतीजी के साथ। तभी सलोनी आ जाती है। चाची जी, वो मैंने दूध उबाल दिया है, रोटियाँ। चाची जी, आप कहीं जा रहे हो? हाँ, अपने मायके जा रही हूँ, अपने माँ के घर। और मेरे जाने का कारण सिर्फ तू है। तेरी वजह से आज तेरे चाचा मेरे से लड़ाई कर रहे हैं। पता नहीं कैसी मनहूस लड़की है, कोरोना में माँ बाप को खा गई और अब हमारी छाती पर मूंग डल रही है। जा रही हूँ मैं, अपने चाचा की सेवा कर ले अच्छे से और खुश हो जा, मिठाइयाँ बांटो। नहीं चाची जी, आप ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकते हो। चाचा, क्या बात है? आप मेरी वजह से चाची से क्यों लड़ रहे हो? अगर चाची जी आज मेरी वजह से घर छोड़कर गई ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगी। चाची जी, मैं चाचा की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। आप मुझे बताओ मेरी क्या गलती है, मैं उसे सुधारूंगी। तू शादी कर ले, मैं खुश हो जाऊंगी। तू इस घर से चली जा। कमलेश, कुछ तो लिहाज करो। पता भी है तुम्हारी अपनी बेटी की तरह है सलोनी, तुम इससे कैसे बात कर रही हो? चाचा, 1 सेकेंड। ठीक है चाची जी, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। आप मेरे लिए लड़का देखना शुरू करो। जिससे भी आप कहोगे मैं उसी से शादी कर लूंगी, पर आप घर छोड़कर नहीं जाओगे, प्लीज चाची। सलोनी ने शादी के लिए हाँ कह दी तो उसके बाद कमलेश को इस बात की चिंता लग गई कि अगर सलोनी की शादी की तो दहेज भी चाहिए, और वो एक फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो उल्टे सीधे रिश्ते सलोनी के लिए लाने लगी। कमलेश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये लड़का देख रही हो, कितनी बड़ी उम्र का है। तुम्हारी सलोनी अभी बहुत छोटी है, सिर्फ 18 साल की हुई है हमारी सलोनी, और तुम लड़का लेकर आ रही हो उसके लिए 35 साल का। कुछ तो सोचो कमलेश। अरे तो छोटी उम्र का लड़का अगर ढूंढना है तो उसके लिए लाखों रुपए का दहेज तैयार रखो। बड़े आए मुझे समझाने वाले। अब चुप रहो, मुझे लड़के वालों के पास बैठना है। कमलेश अपने पति को कुछ बोलने ही नहीं दे रही थी। वो लड़के वालों के पास आकर बैठ गई। ये लीजिए, हमारी सलोनी शरबत लेकर आ गई। लड़की थोड़ी छोटी नहीं है उम्र में? आपने तो कहा था 25 पार कर चुकी है, पर इसे देखकर लगता तो नहीं है। जी, आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। मेरी भतीजी अभी 18 साल की हुई है। माफ कीजिएगा, हमें वैसे भी ये रिश्ता नहीं करना। आप अपने बेटे के लिए उसकी उम्र की ही लड़की देख लीजिए। अजी, तो हमें भी कौन सा शौक है तुम्हारी भतीजी को देखने का। हमने भी बच्ची को ब्याह कर अपने घर नहीं लेकर जाना। हम भी समझदार बड़ी उम्र की लड़की को ही अपनी बहू बनाना चाहते हैं। भाई चलो यहाँ से, चलो। फालतू में बुला लिया हमारा समय खराब करने के लिए। चल बेटा। अरे सुनिए तो बहन जी, भाई साहब। लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं। सलोनी की चाची गुस्से में भर जाती है। तुम्हारी वजह से आज लड़का हाथ से निकल गया, और इतनी जल्दी लड़का कहाँ मिलेगा, और वो भी ऐसा जो कम दहेज में मान जाए। सलोनी को अपनी चाची के बुरे व्यवहार से बहुत दुख होता था। वो बेचारी 12वीं की पढ़ाई के बाद से
घर पर ही रहकर सारे घर के काम करती रहती थी। कॉलेज की पढ़ाई वो कर नहीं सकती थी क्योंकि उसने अपनी चाची को वादा कर दिया था कि वो शादी के लिए तैयार है। चाचा, ये आपकी रोटी। मुझे माफ कर दे सलोनी बिटिया, तेरी चाची के बुरे व्यवहार के कारण तुझे कितनी तकलीफ हो रही है मैं सब जानता हूँ। भैया भाभी के जाने के बाद तुझे वो प्यार इस घर में नहीं मिला जो तुझे अपने मायके में मिलना चाहिए। मैं तो भगवान से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि तुझे ऐसा ससुराल मिले जहाँ तुझे मायके की कमी ना खले। एक दिन सलोनी के चाचा ने अपनी भतीजी के रिश्ते के लिए अपनी फैक्ट्री के मालिक सेठ सेवाराम से इस बारे में बात की। नंद किशोर, तुम मेरे पास कई सालों से काम कर रहे हो। इतना तो मैं जानता हूँ कि तुम बहुत विश्वासी हो और बहुत ही अच्छे खानदान से वास्ता रखते हो। मेरे एक परम मित्र हैं सेठ मोहनलाल जी, उनका बेटा आशीष दिल्ली से कानपुर आया हुआ है। हो सकता है वहाँ बात बन जाए। सेठ जी, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरी भतीजी को अच्छा घर मिल जाएगा। आजकल बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते मिलना बहुत मुश्किल है। उसकी चिंता मुझे बहुत सताती है। वो बिन माँ बाप की बच्ची है, आप तो सब जानते ही हो। कोरोना में उसके माता पिता चले गए, उसके बाद से वो मायूस हो गई है। मैं सब समझ रहा हूँ नंद किशोर, चिंता मत करो, मैं इस रिश्ते को करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। सेठ सेवाराम ने अपने मित्र सेठ मोहनलाल से बात की। आशीष को भी सलोनी पसंद आ गई और दोनों का रिश्ता पक्का हो गया। सलोनी के चाचा की खुशी का ठिकाना नहीं था। सलोनी को बहुत ही अच्छा ससुराल मिल गया था। सेठ मोहनलाल ने दहेज में कुछ भी नहीं लिया। चाची को तो मन ही मन इस बात की खुशी थी, पर सलोनी बहुत घबराई हुई थी। वो अभी छोटी उम्र की थी और इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो कैसे संभालेगी, वो इसी चिंता में थी। मेरी गुड़िया, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तू अपने ससुराल में पूरी जिम्मेदारी निभाएगी। तू वहाँ बहुत खुश रहेगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है बेटी। चाचा, चाचा। विदाई के समय सलोनी अपने चाचा से लिपट कर फूट फूट कर रोती है। उसकी चाची कमलेश की आंखों में तो एक भी आंसू नहीं था। वो तो यही सोच रही थी कि उसके सिर से कोई भार टल गया। सलोनी शादी होकर अपने ससुराल आ जाती है। शादी के अगले दिन सलोनी जल्दी सोकर उठ जाती है, जैसे उसकी आदत थी। अरे सलोनी बहू, थोड़ी देर और सो लेती, तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? मम्मी जी, मैं तो इतनी जल्दी ही उठती हूँ। अरे तुमने झाड़ू क्यों हाथ में पकड़ लिया बहू? वो सुबह सुबह सफाई करके बर्तन करके नाश्ता बना लूं तो ठीक रहता है, वही कर रही थी। अरे बहू, ये सब तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे घर में नौकर चाकर हैं, वही ये सारे काम करते हैं। तुम मेरे पास बैठो, आज हम सास बहू एक साथ चाय पियेंगे। आप मुझे किचन बता दीजिए, मैं चाय बना लाऊंगी। अरे नहीं बहू, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, हम आराम से तुम्हें किचन में लेकर चलेंगे। अभी चाय कमला बना कर ला रही है, तुम आराम से बैठो। सलोनी को बहुत झिझक सी हो रही थी क्योंकि घर में तो वो सारे काम करती थी, पर यहाँ पर वो आराम से अपनी सास के साथ बैठी हुई थी। कुछ देर बाद वो अपनी सास के साथ घुल मिल जाती है और वो दोनों ढेर सारी बातें करने लगते हैं। अच्छा ये बात है, तो तुम्हें पढ़ना बहुत पसंद है। मैं तुम्हारी आगे की पढ़ाई के लिए तुम्हारे ससुर जी से बात करूंगी। तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए। चलो अब तुम हमें अपने हाथों का बढ़िया सा हलवा बनाकर खिलाओ। एक काम करते हैं, हम सास बहू मिलकर हलवा बनाएंगे। मम्मी, मैंने भी तो कॉलेज में अभी एडमिशन लिया है, अब भाभी का एडमिशन मेरे कॉलेज में करवा दो, हम दोनों का कॉलेज साथ में ही हो जाएगा। ये ठीक रहेगा। आशीष बेटा, कल तू बहू को कॉलेज ले जाना, ये एडमिशन फॉर्म भराएगी। उसके बाद प्राची के साथ सलोनी बहू कॉलेज चली जाया करेगी। ठीक है मम्मी, नो प्रॉब्लम। मैं कल ऑफिस थोड़ा लेट चला जाऊंगा, पापा पहले चले जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा जल्दी से अब गरम गरम हलवा खिलाओ, हमारी बहू के हाथ का हलवा। हम खाकर तो देखें कि कैसा बना है भाई। ये लीजिए पापा जी। बहुत ही बढ़िया हलवा बनाया है बहू। ये लो मेरी तरफ से शगुन। और ये मेरी तरफ से भी। सलोनी ने जैसा सोचा था उसके विपरीत हुआ। सलोनी को अपने ससुराल में इतना प्यार मिल रहा था कि कुछ ही दिनों में वो सब उसके अपने हो गए। आशीष सलोनी का एडमिशन प्राची के कॉलेज में ही करवा देता है। सलोनी अब प्राची के साथ कॉलेज जाने लगी। थैंक यू आशीष जी, आप सभी ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं तो अपने मम्मी पापा को कोविड में खोने के बाद बिल्कुल अकेली हो गई थी, सिर्फ चाचा से ही मेरा लगाव रहा। और कहते कहते सलोनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, उसका गला सूख जाता है। तभी उसकी सास उसे दिलासा देने लगती है। सलोनी बिटिया, मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ, अब तुम अपने सारे दुख भूलकर खुशियाँ बटोरना शुरू कर दो। तुम हमारी बहू होने के साथ साथ हमारी बेटी भी हो। अगले दिन सलोनी जब अपने चाचा चाची से मिलने जाती है तो वो बहुत खुश थी। वहाँ पर वो अपने ससुराल वालों की बहुत तारीफ करती है। उसकी चाची उस समय चुप थी, वो कुछ नहीं बोली, न ही चाची ने कोई खुशी जाहिर की। पर अपनी भतीजी सलोनी को खुश देखकर उसके चाचा नंद किशोर की आंखों में खुशी के आंसू छलक जाते हैं। वो अपनी भतीजी और दामाद को खुशी खुशी विदा करते हैं।